हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास मैंने आपको स्ट्रेट लाइन आईसीएससी बोर्ड क्लास 10th में कॉन्सेप्ट बताया था। आज मैं कुछ न्यूमेरिकल, पहले कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करा रहे हैं और आप टॉपिक देख रहे हो सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 12। करने हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक में स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। नाउ कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास हैं। स्लोप आपको कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा मैं इससे पहले आपको थोड़ा बताऊंगा कि स्लोप क्या है। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने इसको करा था। स्लोप को हम m से डिफाइन करते हैं। ये स्लोप होता है यूजुअली tan थीटा। ये जो tan थीटा टोटल है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्रेडियंट इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड हियर दिस थीटा इज इंक्लिनेशन। ओके, ये थीटा आपके पास इंक्लिनेशन होता है। तो जो भी आपके पास वैल्यू होती है tan थीटा, ये वाला वर्ड है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट रेफर्स टू स्लोप ऑफ इक्वेशन। ये वाला टर्म आपको कॉन्सेप्ट में भी आपको बताया हुआ है। अगेन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 1 में आपके पास है कि स्लोप आपको फाइंड करना है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जिसका इंक्लिनेशन आपके पास है, विच मीन्स थीटा आपको गिवन कर रहा है और आपको स्लोप फाइंड करना है। तो देखिए गिवन है थीटा, इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। ओके, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप। स्लोप हो जाएगा आपके पास tan थीटा विच मीन्स tan 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू होता है आपके पास √3। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ओके, इसी का सेकंड आंसर जो कि आपके पास है थीटा इज इक्वल टू इंक्लिनेशन थीटा इज 30 डिग्री। तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो स्लोप m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। दिस गिव्स यू रिजल्ट 1/√3। तो आपका इस लाइन के लिए, इस इंक्लिनेशन के लिए स्लोप का वैल्यू हो जाएगा इज 1/√3। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस बेसिक न्यूमेरिकल्स। ओके, क्विकली कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंक्लिनेशन हुज ग्रेडियंट इज गिवन। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2, हमें ग्रेडियंट गिवन है, दीज आर द ग्रेडियंट्स एंड इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया ये टोटल वैल्यू जो होती है वो ग्रेडियंट है, दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा। ये वाला टर्म जो आपको है यहां पे गिवन किया, जिसका नाम क्या है, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडियंट m इज इक्वल टू √3 एंड यू नो दैट m इज इक्वल टू tan थीटा, और आपके पास ये वैल्यू है tan थीटा इज इक्वल टू √3 एंड √3 इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन एंगल 60। तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री एंड दिस इज योर tan थीटा। देयरफॉर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड फॉर द नेक्स्ट इज सेकंड, जो आपके पास ग्रेडियंट m, स्लोप को ही ग्रेडियंट बोलते हैं, मैंने आपको यहां पे बताया है। तो आपके पास स्लोप आपको गिवन है 1 एंड दिस स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, एंड वैल्यू ऑफ थीटा, tan थीटा इज 1 इन tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो आपके पास यहां पे स्लोप आ जाएगा 45 डिग्री। दिस इज योर नेक्स्ट आंसर। क्विकली करिए इसको।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज एट डिस्टेंस 3 यूनिट बिलो इट। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। हमारे पास दो टाइप की कंडीशन होती है, कंडीशन ए एंड कंडीशन बी। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए क्या है कि ये आपके पास x x डैश y y डैश, ठीक है, एंड दिस इज x x डैश y y डैश। दोनों कंडीशन को क्विकली समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। नाउ आपको कंडीशन ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब लाइन इस तरह से जा रही होगी। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और दूसरे क्वेश्चन के लिए कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये आपके पास वाई एक्सिस का कंडीशन हो सकता है। ये दो लाइन्स हैं जो वाई एक्सिस से होके जाएंगी। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 3 क्या है। हमें गिवन किया एक लाइन का इक्वेशन निकालिए जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब वो एक्स पे इंटरसेप्ट 0 करेगी, विच मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर एक्स is x equal to 0 and equation of line for y is equal to b. Okay, and if a line is parallel to y axis तो इक्वेशन y equal to 0 होता है और x equal to a। ठीक है, we take the different intercept for the different kind of parallel condition। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन है। लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच मीन्स ये वाला हमारा थर्ड क्वेश्चन के लिए एग्जांपल होगा। ठीक है, फिगर एंड इट इज गिवन दैट द लाइन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो इट। एक्स एक्सिस से 3 यूनिट नीचे। तो हम ये वाला लाइन को क्लियर करेंगे और ये आपकी हटा देंगे, तो आपके पास लाइन एल ये हो जाएगी। क्लियर। तो आपको कहा राइट द इक्वेशन ऑफ दिस। तो ये जो आपके पास आ गया दिस इज 0, -3। इट इज क्लियर। और ये क्या है b, विच मीन्स द डिस्टेंस ऑफ दिस। वो जो डिस्टेंस होता है इसी को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो हमें यहां से स्टेटमेंट में क्या गिवन कर दिया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू, बिलो करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा -b। और यहां पे आपके पास गिवन किया है y इंटरसेप्ट इज 3, therefore required equation of line is -3, or you can also write it y plus 3 equal to 0 and x is equal to 0. These are the equation of line for this question. जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन नंबर 4। ओके, नाउ अब आप इस चीज को समझ गए हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। वी हैव नाउ सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4 कंडीशन हमें गिवन किया, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, ये आपके पास होती है x इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0। नाउ हमें यहां पे कंडीशन गिवन किया विच इज एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, ये आपके पास ओरिजिन हो गया, इससे 2 यूनिट लेफ्ट। तो ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेप्ट हो जाएगा -2, 0। ठीक है,
तो आपके पास x इंटरसेप्ट कितना आ गया, -2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x + 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट डाउन दिस। ओके, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो कि बेसिक होंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, देखिए आपकी कंडीशन है लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, विच मीन्स जो आपका लाइन पास कर रहा है वो वाई एक्सिस से, और ये गिवन कुछ पॉइंट है, पॉइंट को लिख लेते हैं -3,5। ठीक है, अब जो लाइन है इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है और पैरेलल टू वाई एक्सिस है, विच मीन्स दैट लाइन इज पासिंग लाइक दिस। ओके, ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है। आपको इसका इक्वेशन कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो ये x पे इंटरसेप्ट नहीं करेगी, विच मीन्स y पे इंटरसेप्ट नहीं करेगी। सॉल्यूशन आपका है सॉल्यूशन नंबर 5। ओके, फॉर दिस इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो दो पॉइंट आपके पास होते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, विच मीन्स x इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ अगर ये यहां से पास होके जा रही है x एक्सिस पे, तो ये इंटरसेप्ट करेगी x को एट 3, विच मीन्स दैट a इज इक्वल टू -3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड हैव x intercept as -3 is this. Put the value of a here, तो हो जाएगा x is equal to -3। therefore equation is x plus 3 is equal to 0। this is your answer for question number 5। note down this। ओके, नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 6। ओके, 6 में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जिसके लिए आपको स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में, कॉन्सेप्ट क्लास में हमने सीखा था थर्ड पॉइंट में क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप एंड y इंटरसेप्ट C is y is equal to mx plus c। ओके, यहां पे हमारे पास ये होता है y इंटरसेप्ट एंड दिस इज स्लोप और वी से ग्रेडियंट। ओके, अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जिसमें आपको स्लोप m इज इक्वल टू गिवन किया हुआ है 3 एंड y इंटरसेप्ट दैट इज c गिवन कर दिया आपको -5। देयरफॉर
रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y is equal to mx plus c is m के प्लेस पे आप यहाँ पे 3 रख देंगे 3x and this is -5 therefore equation is 3x minus 5 इसको फाइनल सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3x minus y minus 5 is equal to 0 this is the required equation नोट कर लीजिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का पार्ट पी डन ओके सेकंड में आपके पास है ग्रेडियंट m is equal to √3 and y intercept c is equal to -4/3 therefore required equation is y is equal to mx plus c put this value here तो ये हो जाएगा आपके पास y is equal to √3x minus 4/3 इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 3y equal to 3√3 minus 4 1 minute 3√3x minus 4 फाइनल सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3√3x minus 3y minus 4 is equal to 0 this is your answer okay नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो अगेन है हमारे पास बिल्कुल यही चीज ठीक है एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है इसी से इसको हमें सॉल्व करना है नाउ सी दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 7 इन फर्स्ट वी हैव गिवन हमारे पास है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 हमें कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे अपना इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो भी आपके पास इक्वेशन है आपको इन द सेम फॉर्म लेकर आना है तो देखिए ये आप कर सकते हो y/4 इज इक्वल टू -1/3x प्लस 1 क्लियर नाउ y को फ्री करिए तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -4/3x प्लस 4 ठीक है नाउ बाय कंपेयरिंग दिस ऑन कंपेयरिंग with y is equal to mx plus c तो आपके पास m का वैल्यू आ जाएगा we get from here m is equal to -4/3 and y intercept c is equal to 4 and for this we can write y intercept okay this is your answer for first question okay second देखिए सॉल्यूशन फॉर सेकंड आपके पास है 4x minus 5y minus 9 is equal to 0 इसको भी आपको इसी फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 5y is equal to 4x minus 9 माइनस 5y को इक्वल टू के लेफ्ट राइट में ले जा लीजिए और आफ्टर डेट y को कैलकुलेट कर लो y हो जाएगा 4/5x minus 9/5 क्लियर नाउ
By comparing, you will calculate the slope of this line is 4/5 and y-intercept C is equal to minus 9/5. This is your answer. Okay. Now, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा x इक्वल टू 3। दिस इज x इंटरसेप्ट नॉट y। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपके पास यहां पे जो वैल्यू है y इंटरसेप्ट है नहीं, तो ये हो जाएगा आपके पास y इंटरसेप्ट इज 0 विच मीन्स c इज इक्वल टू 0। ओके, एंड इंक्लिनेशन आपको इसका निकालना है स्लोप। तो अगर ये आपके पास x के साथ क्या है, y इंटरसेप्ट इज 0। ठीक है, अगर कोई लाइन y 0 है विच मीन्स वो y के पैरेलल जा रही होगी, ये इस तरह से, या फिर लेफ्ट और राइट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जा रही होगी, तो x से उसका जो स्लोप होता है वो हम निकालते हैं। तो बाय दिस फिगर वी विल गेट द इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री आपका इंक्लिनेशन आ गया, देयरफॉर आपका ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से भी y को कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 7। y को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस 3/5x माइनस 7/5। नाउ ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट फ्रॉम हियर m is equal to minus 3/5 which is slope, and y intercept c is equal to minus 7/5. This is your answer. Okay, these are some basic questions. Now we will move to the important question in the straight line. थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा।